ये बात है 20 फैब की। हम बैठे हुए थे, क्योंकि हम बैठे ही रहते हैं। पता नहीं क्यों, कुछ खास काम है नहीं हमारे पास। हमारे पास काम होता तो हम काम छोड़ के बैठे रहते कि कौन ही करेगा काम वगैरह। तो हम बैठे हुए थे, तो मैंने बोला कि पी लेते हैं। विचार इतना अच्छा था, 2 लोगों ने तालियां बजाई। वाह भाई वाह, आपके शुद्ध विचार। लेकिन राजन नहीं माना, क्योंकि उसने पी रखी थी। पर देखो, पी रखी पर पी लेगा, क्योंकि दारू को ना तुम आने से पहले मना कर सकते हो, आने के बाद मना नहीं होता। बॉटल देखते ही हाथ खुद ब खुद पैक बनाने लग जाते हैं, और एक पैक के बाद तो तुम्हें कोई और भी मना नहीं कर सकता। तो पी लेगा, पर इसे रीजन देना पड़ेगा, ठीक है। और तुम्हें देखो, कभी भी अपनी बात करेक्ट प्रूव करनी हो ना, तो अपनी बात के साथ ऐसे बोल दो कि कहीं पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था ये कोई नहीं पूछता, व्हाट्सएप पे पढ़ा था मैं, आया था फॉरवर्ड मेरे पास, लिखा था यूनिवर्सल ट्रूथ। हाँ हाँ, व्हाट्सएप पे पढ़ा हुआ लोग मान लेते। तुम देखो, कोरोना में एक फॉरवर्ड आया था कि दारू पीने से कोरोना नहीं होता। आदमी छोड़ो, सरकार ने मान लिया, सबसे पहले ठेके ही खुले। तो मैंने इसे बोला, मैं कहा सुन, मैंने ना कहीं पढ़ा था कि आज ना वर्ल्ड पैक डे। कह रहा पैक डे? मैं कहाँ पैक डे? कहीं ना 4 लौंडे रहते थे, और तुझे पता है जहाँ लौंडे रहते हैं वहाँ पैसे नहीं रहते। और कोई बाप दारू पीने के लिए पैसे देता नहीं है, क्योंकि वो उन पैसों की खुद पी लेता है। तो उन लौंडों ने एक दुकान में चोरी करके दारू पी ली, लेकिन पकड़े गए, क्योंकि चूतिए दुकान के बाहर ही दारू पी रहे थे। तो उन लौंडों की बहादुरी और चूतियापंथी को याद में रखते हुए आज के दिन वर्ल्ड पैक डे मनाया जाता है। कह रहा फिर तो पीनी पड़ेगी भाई, पी लेंगे। पर मैंने तुम्हें बताया, जहाँ लौंडे वहाँ पैसे नहीं। और मैं तो कुछ ज़्यादा ही गरीब हूँ। मैं तुम बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा गरीब। मैं इतना गरीब हूँ कि गरीबी रेखा के नीचे ना एक रेखा होती है, उस रेखा के नीचे के लोग हमसे अमीर हैं। हम इतने गरीब हैं। देखो, मैं गरीब हूँ, आलसी हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा मेहनती हूँ, और मेहनत करके सिर्फ एक काम कर पाता हूँ, अपना अकाउंट बैलेंस मेंटेन रख पाता हूँ, बिकॉज आई हैव 0 बैलेंस अकाउंट। थैंक्स टू अवर PM, आई एम वेटिंग फॉर माई 15 लाख रुपीज। पता नहीं कब आएंगे भाई, कभी तो आएंगे, भरोसे पे जी रहे। कभी कभार मेरे बैंक में 2-4 हज़ार रुपये आते हैं ना, तो इनकम टैक्स वाला कॉल आता है, आपके बैंक में बहुत पैसा है। 2,000 रुपये? कह रहा आपके औकात के हिसाब से ज़्यादा ही है। मैं कहा अपराध हो गया मुझसे, फांसी चढ़ा दो। मैं यूं नीरव मोदी लाइट, पकड़ लो इससे पहले झारखंड जाके छुप जाऊं। तो भाई मैं बताऊं, उस दिन पैसे इकट्ठे हो ही नहीं रहते। तो सुमित कह रहा अपना फोन बेच दूं क्या? ये सुनते ही हम रो पड़े कि कितना कॉम्प्रोमाइज कर रहा अगला दारू के लिए। राजन कह रहा तू फोन वोन मत बेच, मुझे पता है मेरी माँ के गहने कहाँ रखे हैं। मैं कहा ये फोन और ये माँ के गहने रहने दे, अपने बाप के पर्स में थोड़े से पैसे जो निकाल ले। और देखो, अगर किसी की जेब में 15-20 हज़ार रुपये पड़े, तुम 500-1000 रुपये निकाल लोगे तो क्या ही पता चलेगा। इसलिए मैंने कहा था थोड़े से पैसे निकाल ले। इस चूती ने थोड़े पैसे छोड़ दिए, 500 छोड़ के बाकी निकाल लाया। आगे की पेमेंट करने के लिए इसके बाप को इसकी माँ के गहने बेचने पड़े। बहुत मुश्किल से पैसे इकट्ठे हुए भाई उस दिन। तो क्या, और देखो पीने का प्रॉब्लम पता है क्या, पीने से पहले बात होती है कि कम पीनी है, पीने के बाद बात होने लगती है कम पड़ गई। इसलिए हमने बहुत मंगवाई, क्योंकि पैसे बहुत थे, और हमने बहुत पी। हमने इतनी पी, मेरे को यमराज का कॉल आ गया कि अगला पैक अगर सूंघ भी लिया तो तीनों को अपने भैंस की सैर करा दूंगा। हाँ, कुछ टाइम बाद मुझे यमराज सामने बैठे दिखाई दिए। वो इतने पास थे कि मैं उनके कल्याण ज्वेलर्स वाले गहने देख पा रहा था। मैं कहा हॉलमार्क किधर है? 2 नंबर का है, 2 नंबर का। मैं कहा इंडिया में सबका ऐसी है। 2 पैक उन्होंने भी लिए, 2 पैक उन्होंने भी लिए, नशे में इतने हो गए हमें तो ले नहीं जा पाए, चित्रगुप्त को उनको लेने के लिए आना पड़ा। थोड़ी सी बच गई, क्योंकि मैंने बताया हमने बहुत मंगा रखी थी। तो सुमित कह रहा कि सुन, ऐसा करते हैं कि बची हुई दारू ना बांट लेते हैं, और जो भी है अपने अपने घर ले चलते हैं। मैं कहा क्यों? कह रहा रात बिरात जरूरत पड़ी तो। मैं कहा दारू की ही तो जरूरत पड़ेगी रात बिरात। इतना हम में से किसी ने ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए नहीं सोचा जितना ये चूतिए
दारू के लिए सोच रहे हैं। तो भाई मैंने कहा बराबर बांटिए पहले तो हमने बांटी और अपने अपने घर चले गए। मैं भाई घर जाके सो गया। 1 बजे मेरे पास ना कॉल आया। मैं कॉल उठाऊं, काट दे, फिर उठाऊं, फिर काट दे। फिर मुझे याद आया कि रेड की से फोन नहीं उठता। उसके बाद मैंने कॉल उठाया तो कहता कि तेरा ना चैनल हैक हो गया। भाई ये सुनते ही मेरी सारी उतर गई। मुझे बहुत दुख हुआ कि दारू के पैसे वेस्ट हो गए यार। तो पहले तो मैंने बची हुई दारू पी कि ऐसे में होश में रहना ठीक नहीं, हार्ट अटैक आ सकता है। और उसके बाद भाई मेरे मोबाइल पे ना एक फॉरवर्ड आया उसी टाइम पे कि ये मैसेज 11 लोगों को भेजो, बिगड़े काम बनेंगे। मैंने 22 लोगों को भेजा, चैनल हैक था, डिलीट हो गया। और देखो प्रॉब्लम पता है क्या है कि मेरे पास ना कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं है ना। तो मैं थोड़ा घबरा गया और मेरे सामने ऐसे खुली आंखों के सामने फ्लैशबैक चला कि हम ऐसे खाना खा रहे हैं, बीच में लैंडलॉर्ड आ गया, थाली के साथ सामान घर से बाहर फेंक दिया है, हमारे पास गांव जाने के भी पैसे नहीं है और सोनू सूद से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। बहन 50 साल की हो गई और शादी के लिए पैसे नहीं है मेरे। ये फेमिनिज्म घर से बाहर ठीक है, पहले अपना होगा तब दूसरों का देखेंगे। तो भाई और उसी टाइम जो क्या घर जाना है, अभी तो शुरू हुआ है, ये 5 घंटे का है भाई। तो फ्लैशबैक चल रहा था, उसी टाइम मुझे मूत आ गया। तो मैं फ्लैशबैक से बाहर आ गया, फिर मैंने मूत दिया और उसके बाद मैंने चैन खोली। मैं कहा अब चैन खोले कुछ फायदा नहीं है शायद। अब तो काम हो गया है जो होना था। तो भाई मैंने सबको कॉल किया, सबको इकट्ठा किया और हम तीनों स्टूडियो के लिए निकल गए। और हमारे घर से स्टूडियो की दूरी सिर्फ आधे घंटे की, हम आधे घंटे में आमतौर पे पहुंच जाते हैं। पर आज 1 घंटा हो चुका है और हम पहुंच नहीं पा रहे। फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि हम रोड पर पैदल चल रहे हैं, हेलमेट पहनकर, और मैं तो ऐसे चल रहा हूँ और ये चूतिया ऐसे चल रहे मेरी गांड पकड़ के। मैं इतनी फील में था, मैंने रुकने के लिए ब्रेक मारे और पहले इनको सुनाया। पता है क्यों? 1 घंटे से चूतिया मुझे गाली दे रहे हैं कि इतनी तेज मत चल, एक्सीडेंट हो जाएगा। ये काम नहीं कर रहा किसी का भी, खोपड़ा जो होता है ना, ये किसी का भी काम नहीं कर रहा। तो हम फिर वापस गए। तो 1 घंटा में वापस जाने में लगा, जबकि 10 मिनट की दूरी रह गई थी स्टूडियो की। तो फिर हमने बाइक उठाई और मैंने तो बताया कि फैब का मंथ था जिस टाइम पे, तो ठंड होती है फैब के टाइम पे। भाई मैं बीच में बैठा हुआ था इस बार और मैं देख रहा हूँ ये चूतिए, ऊपर तो इन्होंने स्वेटर पहन रखा है, जैकेट डाल रखी है, वो होता ना वो चौकीदार वाला, वो पूरा कवर होके आतंकवादी बने हुए हैं, लेकिन नीचे से नंगे। नीचे इन्होंने सिर्फ कच्छा पहना हुआ। मैं बीच में बैठा हुआ जोर जोर से हंस रहा कि कितना चूती है यार, क्या करें इनका। आगे पुलिस वाले ने पकड़ लिया। भाई मैंने सोचा कि चालान वाला मांगेगा, पैसे वैसे मांगेगा, है ना, लेकिन उसने जो कहा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और लिटरली में तुमने भी नहीं किया होगा। उसने कहा आधी रात में रोड पे तीनों नंगे के घूम रहे हो? मैं कहा हाँ सर ये दोनों। 1 सेकंड, तीनों? मैं भी नंगा था। और उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मैं और सुमित चड्डी बट्टी दोस्त है, क्योंकि उसने और मैंने सेम कलर की चड्डी पहनी है, पिंक कलर की, और पिंक कतई अखंड चटक गुलाबी। भाई साहब हमें लोग लैंडमार्क के तौर पे यूज कर सकते थे। अच्छा वो राजीव चौक जो है ना, राजीव चौक, वो 2 चटक गुलाबी चूते दिखाई दे रहे हैं, हाँ दिख तो रहे, वहां से राइट ले लो। हमने एक दूसरे को 3 बार सेम पिंच किया और हम ये चुतिया पर पुलिस वाले के सामने कर रहे हैं। ये देख के पुलिस वाला कह रहा दारू पी हुई है? हम तीनों ने एक साथ बोला बिल्कुल नहीं सर। कह रहा हाँ पिए हुए तो नहीं लग रहे हो, क्योंकि बॉटल तो तुमने हाथ में ही पकड़ी हुई है। सुमित ने बॉटल हाथ में पकड़ी हुई थी, छाती से लगा के ऐसे। मैं कहा इसे घर क्यों नहीं छोड़ के आया?
कह रहा घर छोड़ के आता भाई पी लेता। कितना पागल है यार, ये कितना पागल है। पुलिस वाले ने उस हवलदार से बोला मुंह सूंघो इसका। हवलदार तो सुमित का मुंह सूंघ के बेहोश हो गया। 2 पैग उसे उठाने के लिए पिलाने पड़े। लेकिन पुलिस वाला अच्छा था, उनने चालान वालान नहीं काटा, पैसे वैसे नहीं मांगे, क्योंकि उसने सोचा जिन चूतियों के पास पैंट खरीदने के पैसे नहीं है वो चालान क्या ही भरेंगे, दारू ले गया। हम स्टूडियो पहुंचे, मैंने पीसी ओपन किया और अगर तुम में से कोई क्रोम चलाता हो, सारे ही चलाते होगे इग्निटो मोड। तो क्या होता है अगर तुम उसे डायरेक्ट क्लोज कर दो ना तो पिछली विंडो जो चली हुई होती है वो उसमें आ जाती है। तो मैंने खोला तो उसमें पॉर्न चल रही थी। मैं कहा ये पॉर्न कौन देख रहा है भाई मेरे बिना? अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन ये 5 लोग एक पे कुछ ज्यादा नहीं हो गए? हमने ग्रुप सेक्स ग्रुप में बैठ के देखा है। हमने 1 घंटा पहले तो पॉर्न देखी आराम से, मैं देखी जाए, और हम भूल गए कि हम क्यों आए थे, और हम गिल्ट फील कर रहे हैं कि यार कब सेक्स मिलेगा, कब तक वर्जिन रहेंगे। तुम कनेक्शन देखो, तुम कनेक्शन देखो। हम दुखी थे, और हम दुखी इसलिए थे क्योंकि किसी ने हमारा चैनल हैक कर लिया था, किसी ने हमारी गांड मार ली थी। और अब हम दुखी इसलिए क्योंकि हमने भी किसी की गांड नहीं मारी। और जब मैं लॉगिन करता हूँ ना तो पहले वो पासवर्ड पूछता है। आता है उसमें से एक दलाल, कहता पासवर्ड बताओ। उसे पासवर्ड बता दो तो कहता बेंचो ओटीपी किधर है, फिर उसे ओटीपी बताओ। और यूट्यूब में एक सिक्योरिटी की भी होता है, फिर उस सिक्योरिटी की बताओ। तीनों बताने के बाद मैं अपना चैनल लॉगिन कर पाता हूँ। समझ रहे हो? मुझे तीनों बताना पड़ रहा है। कभी कभी मैं अपना चैनल लॉगिन करते फील आता था मैं किसी का चैनल हैक कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन हैकर डायरेक्ट लॉगिन कर ले रहा, उसको नहीं मांग रहा हो भड़वा कुछ भी। मतलब तुम ये बात समझो कि वो मेरी प्रॉपर्टी है और मुझे बार-बार सबूत देना पड़ रहा है, लेकिन हैकर कभी भी आ रहा है, कभी भी जा रहा है, रात दिन कभी भी। समझ रहे गूगल क्या है? क्या है गूगल? गूगल हैकर की रखेल है। यही तो हुआ ना इसका मतलब, और क्या हुआ? वरना हैकर क्यों कर पाएगा भाई? और तुम देखो हैकर कितना चूतिया नहीं वो हैं? समझदार तो देखो है, इंटेलिजेंट होगा दिमाग से, पर फुद्दू आदमी। पता कैसे? उसने मेरा अकाउंट हैक किया। अबे चूतिया, तुझे अकाउंट ही हैक करना है, अंबानी का कर। मेरे में क्या मिलेगा? वो भी यूट्यूब अकाउंट। डूड तो पहले डिसाइड कर, तुझे पैसा चाहिए कॉपीराइट क्लेम? ये पहला आदमी जिसको चैनल हैक करके वीडियो डालनी है। इसको ये नहीं पता यहाँ एक जोक के लिए जेल हो जाती है, मारते हैं वो अलग। और भाई मैं बताऊं, मेरी हालत तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। नशा इतना था भाई, हमने बहुत ज़्यादा पी ली। हालत इतनी ख़राब, मैं देख के पासवर्ड नहीं डाल पा रहा। लाइक मैं बताता हूँ, यहाँ पे कीबोर्ड है, ठीक है? ये मेरा हाथ। मैं इससे कह रहा हूँ कि देख तू भाई, तुझे ना एस दबाना है, और ये यहाँ तक जाते जाते एल दबा दे रहा है। हाँ, मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ और कुछ भी टाइप हो रहा है। मैंने आदित्य टाइप किया, वहाँ लंड टाइप हुआ। मैं कहा भाई ये किसी ना किसी एंगल से सही भी कर रहा है कोई। तो भाई हमने फॉरगॉट पासवर्ड कर दिया। मैं फॉरगॉट पासवर्ड किया और हम सब वो भी भूल गए। मैं कहा इस बार फॉरगॉट पासवर्ड करूंगा, और सुमित से बोला कि तू लिख लियो। तो मैंने फॉरगॉट पासवर्ड किया, इसे पासवर्ड बता। मैं कहा फिर लॉगिन करो, तो मैं कहा पासवर्ड बता। कह रहा पासवर्ड पी। मैं कहा पी। ए। मैं कहा हाँ ए। एस। एस फिर एस। WORD। मगर चूती तूने पासवर्ड ही लिख दिया। तूने ही तो कहा था पासवर्ड लिख। आई एम सॉरी भाई, मुझसे गलती हो गई। किसी तरह वो लॉगिन हुआ, पता नहीं कैसे हुआ भाई, हमें नहीं पता क्या। तो वहाँ पे अकाउंट नहीं दिखा रहा था, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया गूगल हैकर की है, लेकिन हम उनकी है। हाँ, उनके हिसाब से होगा। अब यहाँ रखेलों की इतनी बात हो गई, तुम फोन खोलोगे तुम्हें रखेले दिखाएगा, लोएस्ट प्राइस से हाईएस्ट प्राइस तक सब सुनता है भाई वो। तो भाई वहाँ पे तो बात नहीं हो पाई। तो राजन ने कहा सुन तू ऐसा कर, सारी सिचुएशन लिख और ट्विटर पे ट्वीट कर दे, और लोगों को बोल रिट्वीट करने को। तो मैंने किया। एक कमेंट आया नीचे कि इसे यहाँ कैसे रिट्वीट करूँ।
मैं राजन का, मैं देख कितना चूतिया आदमी, इसको रीट्वीट करना नहीं आता। राजन ने फोन लिया, कह रहा चूतिए, चूतिया ये नहीं, चूतिया तू है। ये ट्विटर, ये फेसबुक पे डाला तूने, इसे इंस्टाग्राम पे डालना था। मैंने उसकी बात मानी और व्हाट्सएप पे भेज दिया। कुछ भी हो रहा था भाई, कुछ भी। फिर ना एक दिव्य शक्ति आई सामने से और उसने मेरे हाथों को यूज में लाया और ट्विटर पे ट्वीट करवाया, क्योंकि मुझे आज भी याद नहीं वो कैसे हुआ। और ट्वीट तो कर दिया, वहां पे कोई से रिट्वीट ना करे, क्योंकि दंगे भड़काने के लिए वो था नहीं, होता तुरंत कर देते लोग। एक बंदे को पसंद आया भाई, मतलब मैसेज किसी को समझ में ही नहीं आते, लंड बोलो तो हंसेंगे। ट्विटर पे कोई रिट्वीट कर नहीं रहा उसे, तो मगर ऐसे नहीं होगा। तो मैंने वीडियो बनाई और इंस्टाग्राम पे डाल दी और वहाँ पे बोला कि अगर कोई हेल्प कर सकता है तो भाई करो, कुछ बताओ। और लोग बहुत अच्छे हैं यार, बहुत हेल्पफुल तरीका बता रहे। एक ने लिखा, मेरा मुंह में ले लो, चैनल वापस आ जाएगा। मैं कहा नहीं आया तो, कह रहा पैसे ले लेना। एक दूसरा कमेंट आया, कह रहा मुझे फॉलो करो फिर बताऊंगा। मैंने कर लिया, हरामी मुझे अनफॉलो करके निकल लिया। एक का समझ में नहीं आया, चूतिया ज़्यादा है भोला ज़्यादा। मेरे को एक फ़ोन नंबर टेक्स्ट किया और बोलता है इस नंबर पे फ़ोन कर लो, सब बता देंगे। मैं कहा कौन है? यूट्यूब मैनेजर है। हैकर है? कौन है? कह रहा हमारे गांव के प्रसिद्ध बाबा हैं, तांत्रिक विद्याओं में माहिर हैं। मैं चूतिया, तू क्या चाहता मैं चैनल लाने के लिए हवन करूं? निकल यहाँ से, बाबा का नंबर दे के जा। ये देखो, तुमने सुना होगा ना कि वो कहते कि डूबता आदमी हर जगह हाथ पैर मारता है ना। ये भी सुना, एक मुहावरा है कि डूबते आदमी को तिनके का सहारा। तुम तिनके का छोड़ो, अगर उसे लंड का सहारा भी होगा ना तो भी वो ऊपर आना चाहेगा। प्रायोरिटी ऊपर आना है, कुछ भी पकड़ के। तो भाई मैंने बाबा को कॉल किया तो बाबा कह रहे कि पूजा करानी पड़ेगी, पूजा की सामग्री लिखो 4 नारियल, 2 चंदन टीके, 2 वेज बिरयानी, 3 लच्छे पराठे, 1 फुल पनीर। मैं कहा ये क्या, आदमी हूँ, जोमेटो नहीं। और ये पूजा की सामग्री बोल के, पेट पूजा की सामग्री कौन मंगवाता है? अब देखो, वैसे ना मैं करता नहीं, मैं उसकी बात पे इतना भरोसा करता नहीं, बट प्रॉब्लम ये था कि वो ही मेरा एकमात्र सहारा था, तिनका तो नहीं था। खैर, तो मैंने ऑर्डर तो कर दिया, कैश ऑन डिलीवरी विद घूसा फ्री। मैंने घूसे के पैसे दिए। तुम लोगों को पता होगा जोमेटो अब घूसा भी डिलीवर करता है। मैं नहीं पढ़ना चाहता यार इन चक्करों में, क्योंकि देखो मैं चैनल लाने के लिए अंधविश्वासी बन सकता हूँ, चूतिया नहीं। ये निर्मल बाबा वाले तरीके कहीं पे और, हम आसाराम के भक्त हैं। आसाराम जब तक पता नहीं चला तब तक बढ़िया आदमी था यार। जब पता चल गया मुझे तो तब भी बढ़िया लग रहा था। आदमी तो बढ़िया ही है, इंसान खराब है, आदमी बढ़िया। और मैं तुम्हें सही बताऊं तो सब कुछ ठीक से हुआ और लगभग 4 बज रहे थे 21 तारीख के, और उस टाइम तक हमारा चैनल पूरी तरह से आ चुका था। 4 बजे तक पूरी तरह से रिकवर हो गया, सारी वीडियो आ गई। हम बहुत थक चुके थे क्योंकि रात से वही हम लोग काम ही कर रहे थे। तो मैं कहा भाई चाय तो, थकान तो चाय ही दूर कर सकती है। तो पास ही में एक टी स्टॉल था, हम तीनों गए वहाँ पे, हमने चाय वाय पी। चाय वाले ने पैसे नहीं लिए यार। कह रहा जिन चूतियों के पास पैंट खरीदने के पैसे नहीं हैं वो चाय के पैसे क्या ही देंगे। हम तब तक नंगे घूम रहे थे। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि कभी भी कांड हो तो पहले पैंट पहनो। चलो, थैंक यू गाइस, दैट्स माय टाइम।